आज हम बात करेंगे उस इंसान की जो अनंत को जानता था। ये शब्द है कैम्ब्रिज के एक बहुत बड़े गणितज्ञ G.H. हार्डी के। और ये शब्द उन्होंने उस इंसान के लिए कहे थे जिसने गणित की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल उठता है, आखिर कौन था ये गणितज्ञ? कौन था वो इंसान जिसने हार्डी जैसे दिग्गज को भी हैरान कर दिया था? यकीन करना शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन वो थे मद्रास के एक 25 साल के शिपिंग क्लर्क। नाम था श्रीनिवास रामानुजन। और सबसे हैरान करने वाली बात, उनके पास गणित की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग, कोई डिग्री नहीं थी। रामानुजन की कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब वो दुनिया तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक खत से। साल था 1913। रामानुजन ने G.H. हार्डी को एक चिट्ठी भेजी और उस चिट्ठी में कुछ ऐसे फॉर्मूले थे ना कि दिमाग ही घूम जाए। जैसे ये वाला देखिए, जो सीधे सीधे पाई से जुड़ा है। अब हार्डी का जो रिएक्शन था ना, वो कमाल का था। उन्होंने कहा, इन फॉर्मूलों ने तो मुझे पूरी तरह से हरा दिया। वो इतने अजीब और इतने अनोखे थे कि हार्डी को यकीन हो गया कि ये सच ही होंगे, क्योंकि इतनी कमाल की चीज कोई सोच भी कैसे सकता है, कोई बना कैसे सकता है। तो सवाल ये है कि इतना असाधारण दिमाग इतनी मुश्किलों और अकेलेपन में आखिर बना कैसे? चलिए जरा उनके शुरुआती दिनों में चलते हैं। रामानुजन का बचपन सच में कमाल का था। सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने एडवांस्ड ट्रिग्नोमेट्री पर पूरी पकड़ बना ली थी। जब वो कॉलेज गए तो उनका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पर था। नतीजा, वो दूसरे सब्जेक्ट्स में फेल हो गए और अपनी स्कॉलरशिप भी गंवा बैठे। अब बिना किसी यूनिवर्सिटी डिग्री के उन्हें पहचान मिलना बहुत मुश्किल था, तो उन्होंने क्लर्क की नौकरी कर ली, लेकिन अपना रिसर्च का काम जारी रखा, अक्सर गरीबी में, यहाँ तक कि कई बार तो भुखमरी के हालात में भी। जब हार्डी ने उन्हें इंग्लैंड आने का न्योता दिया तो रामानुजन ने साफ मना कर दिया। पर फिर एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई। उनकी माँ को एक सपना आया जिसमें उनकी कुल देवी नामगिरी ने कहा कि वो अपने बेटे को उसके मकसद के रास्ते में न रोकें। बस इसी सपने के बाद रामानुजन इंग्लैंड जाने के लिए तैयार हुए। और बस साल 1914 में उनका कैम्ब्रिज का सफर शुरू हुआ। ये उस पार्टनरशिप की शुरुआत थी जो मैथ्स की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और मजे की बात देखिए, ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग थे। एक तरफ रामानुजन जो बहुत धार्मिक थे, अपनी इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते थे, और दूसरी तरफ हार्डी जो नास्तिक थे और हर चीज के लिए पक्का सबूत मांगते थे। ये सच में दो अलग अलग दुनियाओं का मिलना था। लेकिन इतने अलग होने के बावजूद इन दोनों की जोड़ी ने कमाल कर दिया। उनका काम इतना जबरदस्त था कि रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया और वो ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो बनने वाले पहले भारतीय भी बने। लेकिन कहते हैं ना, कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। जहां एक तरफ रामानुजन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। इंग्लैंड में एक तो मौसम अलग, ऊपर से युद्ध की वजह से खाने पीने की कमी और उनका सख्त शाकाहारी खाना, इन सब चीज़ों ने उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर डाला और तब डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें टीबी हो गया है। लेकिन देखिए, कई सालों बाद 1994 में जब दोबारा जांच हुई तो पता चला कि शायद उन्हें टीबी था ही नहीं, बल्कि उन्हें हेपेटिक अमीबियासिस नाम का एक इन्फेक्शन था जो मद्रास में काफ़ी आम था और जिसका इलाज उस जमाने में मुमकिन था। सोचकर ही दुख होता है। ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसे शायद रोका जा सकता था। अपनी छोटी सी जिंदगी के बावजूद रामानुजन दुनिया के लिए एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी जिंदा है। उनकी जीनियस का एक बहुत ही मशहूर किस्सा है जो इस नंबर से जुड़ा है, 1729। हुआ यूं कि एक बार रामानुजन अस्पताल में थे, काफी बीमार थे। G.H. हार्डी उनसे मिलने आए और जिस टैक्सी से आए उसका नंबर था 1729। हार्डी ने यूं ही कह दिया कि यार, ये नंबर तो बड़ा ही बोरिंग सा है। रामानुजन ने, जो बीमार लेटे हुए थे, तुरंत जवाब दिया, नहीं नहीं, ये तो बहुत ही दिलचस्प नंबर है। ये वो सबसे छोटा नंबर है जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो क्यूब्स के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है। और वो तरीके क्या थे? 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब और 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। ये जवाब उनकी जुबान पर था, मतलब बिना एक सेकंड सोचे उन्होंने बता दिया। लेकिन ये जीनियस हमारे बीच ज्यादा समय तक नहीं रहा।
1920 में भारत लौटने के बाद सिर्फ 32 साल की उम्र में रामानुजन का निधन हो गया। लेकिन सिर्फ 32 साल की जिंदगी में वो क्या कुछ छोड़ गए। करीब 3,900 रिजल्ट्स, जिनमें ज्यादातर इक्वेशंस थीं। अपनी मशहूर लॉस्ट नोटबुक, जो आज भी मैथमेटिशियंस के लिए एक खजाना है। उन्होंने मैथ्स के कई नए फील्ड्स की शुरुआत की और पाई को कैलकुलेट करने के सबसे तेज तरीके भी उन्हीं के काम पर आधारित हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक ऐसा दिमाग जो सच में इन्फिनिटी यानी अनंत को देख सकता था, अगर उसे जिंदगी थोड़ा और वक्त देती तो वो और क्या-क्या कमाल कर सकता था।